हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से तरीके से चल रही होगी। गाइस देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैंने आपका मई से स्टार्ट किया था कि मैं हर मंथ आपका एक प्लान ज़रूर लेके आऊँगी आपके मंथ की स्टार्टिंग में, कि आपको पूरा मंथ कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए मई का, जून का, दोनों का ही आपको प्लान है वो अपलोड किया था अपने चैनल पे कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स को करना है। तो आप अगर उनमें से कोई भी बच्चा है उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होगा तो उसके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से चीज़ों को लेके चल रहे हो और मैं आपको मंथली हर एक चैप्टर्स को वीकली मंथली आपको डिवाइड करके बता रही हूँ कि आपको कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलोगे तो आपके एग्ज़ाम से पहले अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी हम अपने जुलाई के मंथ का प्लान देखते हैं कि कैसे करना है। देखो, आपका सबसे पहले तो मेन गोल क्या रहना चाहिए। आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स बचते हैं आपकी क्लास 11th के, उसको आप जल्दी से जल्दी अपना फिनिश कर लो। आपको अपनी जो भी यूनिट कंप्लीट होती जा रही है आपको उसका क्या करना है, मॉक टेस्ट उनके स्टार्ट कर देने हैं और सोल्व करने की कोशिश करो अपने 200 से 300 एमसीक्यूज पर वीक। ठीक है, और ये किसी एक सब्जेक्ट के नहीं लिए हैं, आपके तीनों सब्जेक्ट के लिए है। और आपको जो ध्यान रखना है वो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो नोट्स मेकिंग है और साथ ही साथ आपकी जो फॉर्मूला शीट मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बोला था उस पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपकी जो ये दो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। आपके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो आपके लास्ट के टाइम में आपको रिवीजन में हेल्प होएगी। फॉर्मूला शीट को आप बनाते हुए चलेगे तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस फॉर्मूले की शीट को इतनी बार रिवाइज कर लेना है कि वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब देखो आपके जो इस मंथ के टारगेटेड चैप्टर्स रहेंगे उसकी बात करते हैं। तो अगर बायो की बात करें तो बायो में आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करना है। ठीक है, और जो आपके रिव्यू करना है आपको अर्ली चैप्टर्स को वीकली। मान लो आप एक चैप्टर्स को कर रहे हो और सेकंड चैप्टर को कर रहे हो, तो जब आप सेकंड चैप्टर को कर रहे होगे उस टाइम आपको जो पहला चैप्टर आपने किया था उसको अपना रिवीजन में ज़रूर करना है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन और रिवीजन करना है जो आपका जीओसी है, बॉन्डिंग है एंड थर्मोडायनेमिक्स जो आपने किया है, क्योंकि हमें साथ ही साथ अपने पिछले मंथ की चैप्टर्स की रिवीजन को भी करते हुए चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आगे आगे का करते जाएं और पीछे की हमें कुछ चीज़ें ही याद नहीं हो, इसलिए हमें उसको रिवीजन में डालना है। तो मैंने अपने आपकी टाइम टेबल में आपकी स्ट्रेटेजी में सब चीज़ों को रखा हुआ है इसी अकॉर्डिंग कि आपकी रिवीजन भी साथ के साथ होती रहे। फिजिक्स में आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड स्टार्ट प्रीव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखो इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ टाइम टेबल भी बनाया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो। एक ये आपके लिए आइडिया के लिए है कि आप इस अकॉर्डिंग करोगे तो थोड़ा हेल्पफुल होगा, बाकी आप इसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो। देखो, आप सुबह उठो और उसके बाद अपना 6:30 से 7:30 AM आपको फ्लैश कार्ड है और एनसीईआरटी है उसको रिकॉल करना है। 8 से 10 AM के बीच में आप एक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आपको न्यू टॉपिक की स्टार्टिंग करी है, एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनको अब बनाना है, अच्छे से उनको रिवाइज करना है। 10:30 से 12 PM आपको सब्जेक्ट 2 लेना है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, 2 से 4 PM आप सब्जेक्ट 3 लो, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, डायग्राम्स हैं, जो भी मैकेनिज्म हैं उनको देखो, उनकी प्रैक्टिस करो। 6 से 7 PM आप मिक्स्ड MCQ 40 से 50 उनका लगाओ तीनों सब्जेक्ट का। 8 से 9 PM आप रिव्यू कर सकते हो, मिस्टेक है जो आपकी मिस्टेक नोटबुक एक ज़रूर बनाना। ठीक है, साथ के साथ आपके जो कंसेप्ट है उनको भी आप रिकॉल करो, उनको भी एक बार रिवीजन ज़रूर करो। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा मोटा मोटा आइडिया था कि आपको किस तरह से चलना है, लेकिन आप ये टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो कि आप ड्रॉपर हो या आप बिल्कुल फ्रेशर हो या आप स्कूल गोइंग हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग गोइंग हो। इन सब का भी टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मैं अभी आपको इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ये सिर्फ एक आपको मैंने आइडिया दिया था।
ठीक है। आपकी जो वीकली चेकलिस्ट रहेगी वो ऐसे रहेगी कि आपको फिनिश कर लेने हैं 3 न्यू चैप्टर्स पर सब्जेक्ट के, सॉल्व करने हैं आपको 250 प्लस एमसीक्यूज पर वीक, रिवाइज करने हैं आपको 2 ओल्डर चैप्टर्स ईच वीक, एंड गिव आपको देना है 1 यूनिट लेवल टेस्ट आपको एवरी संडे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ मैं स्किल्स की बात करती हूँ कि आपको कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है अपनी नीट के लिए। यहाँ पे मैं जो फर्स्ट पॉइंट है कि डायग्राम ड्राइंग इन बायोलॉजी फ्रॉम मेमोरी, इससे मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप अच्छे से बैठ के आर्ट करने लग जाओ, अच्छे से अपने डायग्राम्स को बनाओ। इसका बस यही बोलने का मतलब है मेरा कि आप ना, आपका अगर डायग्राम है मोटा मोटा भी उसको स्केच करोगे और फिर उसमें जो लेबलिंग है अपने अकॉर्डिंग करोगे, और आपको ये ध्यान रहेगा इसमें क्या क्या चीज़ें थी, उससे आपको जल्दी इजीली मेमोराइज रहेगी चीज़ें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे मान लो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, अगर उसको आपका मोटा रफली भी आपको डायग्राम आता है तो उस डायग्राम के बेसिस से आपको याद रहेंगे कि इसमें लाइसोसोम्स है, गोल्गी एपैरेटस है, राइबोसोम है। तो बस ये इसलिए था ये पॉइंट आपके लिए। आपको सॉल्विंग करने हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अंडर 2 मिनट्स। आपको देखो न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम बाउंडिंग तो आपको होना ही पड़ेगा। आपने देखा है जो आपका 2024 का जो 25 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टाइम की वजह से ही काफ़ी बच्चों के पेपर है वो रह गया था। इसलिए जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर आपको अपने टाइम बाउंड आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। न्यूमेरिकल पोर्शन है ट्राई करो कि अंडर 2 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सको, ठीक है। राइटिंग, आपको जो केमिकल इक्वेशन है उसको क्विकली आपको राइट करना है, ठीक है। स्पेशली जो आपके रिडॉक्स रिएक्शंस है, ठीक है, जो आपके कुछ रिएक्शंस है वो आपको इक्वेशंस आनी चाहिए, आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ आपको अपने नोट्स है उनको एक ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म में बनाने हैं हर एक चैप्टर्स का। उसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पीवाईक्यूज है, कुछ भी ट्रिकी चीज़ें हैं, कोई भी फैक्ट है, कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट करो, अपने नोट्स में लिखो, या आप जो भी स्टार मार्क करना चाहते हो या जो भी मतलब आपको ठीक लगता है ना आप उस अकॉर्डिंग करो, लेकिन अपने नोट्स को इस तरह से बनाओ कि आपको अ, अपने ही नोट्स को देखने के लिए देखो तो ऐसा ना हो कि यार ये मैंने क्या लिखा था, इसका मतलब क्या था, इसका रीज़न क्या था, मैंने हाईलाइट क्यों किया। तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि मान लो आपके मॉक टेस्ट है या आप रिवीजन करने जा रहे हो या आपका एग्ज़ाम से 1 वीक का जो पहले का आपका जो डे है, दिन है आपके, तो उसमें आपको बिल्कुल भी पजल ना हो, आपका बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो, ठीक है। आई होप गाइज ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए एक प्लान है जुलाई का, ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं कि आपको इस मंथ में करने ही करने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी हेल्प कर रही होगी। और गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दिखाओगे कि यार हाँ हमें चीज़ें पसंद आ रही हो, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है गाइज आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन हर किसी को नीड होती है, क्योंकि यार सबका होता है कि जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं उसका अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो देखो रिजल्ट का वेट हर किसी को होता है, ठीक है। तो गाइज अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।